स्टार्ट। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लहोकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो मुद्दा है ब्रजवासी। मैंने अनेक संतों और महात्माओं से सुना है कि ब्रजवासी का सम्मान होना चाहिए और ब्रजवासी अपने आप में परमात्मा के पार्षद हैं और स्वयं परमात्मा ही ब्रजवासी हैं, ऐसा भी कहते हैं कुछ संत। क्योंकि ब्रज का अपना उल्लेख है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रजवासियों को लेके एक लिखा हुआ है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इन्हें मैं ना विसार हूँ वो नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण कभी भूलते नहीं है, अगर भूलेंगे तो उन्होंने सिर्फ स्वयं नंद बाबा की सौ खाई थी, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि ब्रजवासी मेरे हृदय के बहुत करीब है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हम सब जो ब्रजवासी लोग हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने भी ब्रजवासियों को लेके बड़ा मान सम्मान है, सभी जितने भी कथावाचक व्यास और संत हैं सभी ब्रजवासियों को बड़ा सम्मान करते हैं और हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं जो ब्रजवासियों को वो इतना मान सम्मान देते हैं। पूरे भारत दुनिया में जहाँ भी श्री राधा कृष्ण के उपासक हैं वो ब्रजवासियों के प्रति एक अपना अलग श्रद्धा भाव रखते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी पूछ रखते हैं, जैसे मतलब रहता है ना एक मान सम्मान। अब हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है हम ब्रजवासी लोगों का? हम ब्रजवासी हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है, नंदलाला की बड़ी कृपा है कि हमें ब्रज में जन्म दिया और ब्रजवासी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कराया। अब हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी ब्रजवासी होने का बखूबी हर ज़्यादा करें। जैसे कि अब हम ब्रज में रह रहे हैं तो हमारा जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं भगवान श्री कृष्ण और भक्ति मार्ग पे चलने की और सत्कर्म करने की। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने ब्रज में जन्म ले लिया तो हम गलत सलत काम करेंगे, किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। तो हमारा काम है कि हमें ना, जैसे एक किसी ओहदे पे इंसान हो तो वो इतना विनम्र और सभ्य होता है, ये कारण है कि हम अगर ब्रजवासी लोग हैं तो हम भक्ति अधिक करें, दूसरों का सम्मान करें, सबसे प्रेम करें और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब सब में भगवान को देखें। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जहाँ जहाँ देखें श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण की छवि हमें प्राप्त हो, ऐसा मतलब हमारी दृष्टि होनी चाहिए, तब तो ब्रजवासी होने का एक सार्थक है। अदरवाइज हम ब्रजवासी होने के गुमान में अपने आप को गलत रास्तों पर ढकेलें तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा। और जैसे होता है ना, क्लास में कोई होशियार बच्चा रहे है और एक गंवार रहे है और होशियार बालक को अगर नंबर कम लावे तो मास्टर वाला ज़्यादा पीट है। क्या कारण है कि उससे ये उम्मीद नहीं थी, चलो गंवार तो गंवार है, तुम होशियार थे और आज तुम इतने कम नंबर क्यों लाए हो, तो उसको ज़्यादा दंडित किया जाता है क्योंकि उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो यही ब्रजवासी लोगों से एक्सपेक्टेशन है ईश्वर की कि हमने इन्हें ब्रज में जन्म दिया है तो ये मेरे भक्ति मार्ग पे अधिक चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, एक समाज में एक नई क्रांति लाएंगे, जिसे हम एक कह सकते हैं कि समाज सेवा, दूसरों का कल्याण, दूसरों के लिए समर्पित होना, कई बातें हैं जो भी नैतिक जिम्मेदारियों में आती हैं वो हमें सब पालन करनी चाहिए। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बातें तो बहुत है, कितनी भी करते जाइए, पर फिलहाल मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य ये है कि हम ब्रजवासी हैं, इस गुमान में ना रहें, इस उसमें ना रहें भ्रम में कि हम ब्रजवासी हैं तो कुछ करें ही नहीं, नेम टेम अपने कर्मों को सत्कर्म की ओर ना ढकेलें। ब्रज में जन्म लिया है तो और ज़्यादा सत्कर्म करें और ज़्यादा अच्छे कर्म करें, जिससे भगवान को प्राउड फील हो कि सही बंदे को अपने ब्रज में जन्म दिया है। जय नंदलाला की जय श्री राधे।